गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इसके पहले मैटर का जो भी स्टेट था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे और मैटर का फिज़िकल नेचर के बारे में पढ़े थे। फिज़िकल उसके बाद जो मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग मैटर कैन चेंज यस मैटर कैन चेंज इन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आइस है वो तीनों फॉर्म में, मतलब वाटर जो है तीनों फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैस फॉर्म में वाटर वेपर, भाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? हाउ डज इट दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? अब इसके बारे में ढेर सारा क्वेश्चन है कि जब मैटर चेंज होता है तो मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, ठीक है। और उस वो मैटर हाउ डज दिस चेंज ऑफ अ स्टेट टेक प्लेस? ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को इस पे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, लैटेंट हीट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया आपका। तो इसके ये जितना भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे 1.1 में दिया हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या दिया हुआ है? इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं तो कोई स्टेट पे क्या असर पड़ता है? या तो अपना स्टेट चेंज कर देगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से वेपर हो जाएगा, ठीक है। या तो वो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो on increasing the temperature of solid the kinetic energy of particles increase due to increases in kinetic energy। मान के चलिए आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अब एक हम बर्तन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड रखा हुआ है जो सटा सटा है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं तो इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग सब कोई जानते हैं कि जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हम हीट या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी मतलब कि उसका जो पार्टिकल मूविंग करता है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेट स्टेप। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये इसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। A stage is reached when the solid melts and converted into liquid। एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें ये क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। ये आपका सॉलिड था। क्या था? ये सॉलिड था आपका, ठीक है। ये आपका सॉलिड था।
और ये आपका लिक्विड है, ठीक है। तो जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर या हीट देंगे इसको, तो हीट देने से क्या होगा, हीट और टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट। अभी आपको हम तो हीट और टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंट क्या है और क्या क्या हीट होता है और क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आप उसको खोज सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आपको हम, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे कि यहाँ पे हम एक बर्तन लिए, ठीक है, एक बर्तन लिए और उसमें कुछ आपका सॉलिड रखा हुआ, ठीक है, सटा सटा करके सॉलिड रखा हुआ, ठीक है। अब इसको हीट दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट देंगे तो हीट से क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का होता है वो मूव करता है, और इसके कारण क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा, बॉन्डिंग जिसका इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर ये पूरा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड, the minimum temperature at which a solid melts become a liquid at atmospheric pressure is called a melting point। अब जिस टेम्परेचर पे एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर पे ये जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होकर के लिक्विड बन रहा, उसको उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, जो टेम्परेचर पे द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है जिस टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स। अब मान के चलिए किसी का 0 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 300 डिग्री सेल्सियस है। अब मान के चलिए आपको आइस को गर्म करना है और आपको गर्म करना आयरन को गर्म करना, क्या दोनों को लिक्विड में चेंज होने के लिए एक ही टेम्परेचर लगेगा, नहीं, दोनों को चेंज होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल इन आइस इज लेस दैन आयरन पार्टिकल्स। ये आपका स्ट्रेंथ दिखाता है कि किसी मैटर के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। इसमें क्या किया हुआ है कि 150 ग्राम आइस लिया गया है और बीकर में रख करके उसको हीट किया गया है, ठीक है। तो ये हीट कर किया गया है। अब इसका जब टेम्परेचर नापा गया स्टार्टिंग में तो 0 डिग्री सेल्सियस था और इसे हीट दिया गया। हीट देने के बाद जब वो लिक्विड में चेंज हो गया तो उसका जब हीट नापा गया तो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही था, तो भी क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि सर हम तो हीट दे रहे थे लेकिन बाकी जो हीट दे रहे थे वो कहाँ गया, बाकी जो हम हीट दे रहे थे वो कहाँ गया। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। केल्विन बराबर 273, इसको हम राउंड फिगर में 273 ही बोलते हैं। तो 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। एक तो हम लोग उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे और इसको हम लोग जो स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
फ्यूज़न बोलेंगे, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हम एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैड कन्वर्टेड इनटू वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, put a glass rod in the beaker and heat while starting till the water start boiling, keep a carefully eye on a thermometer reading till most of water has vaporized, record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बोला गया मेल्टिंग पॉइंट है पास से, मतलब कि 0 डिग्री पे वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन 0 डिग्री जब हम तो गर्म कर रहे हैं, 0 डिग्री दे नहीं रही हैं, लेकिन उसका हीट गया कहाँ, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका सॉलिड था, ठीक है, और ये आपका लिक्विड हो गया। तो सॉलिड हम लिक्विड और ये की बात कर रहे थे, तो आइस की बात कर रहे थे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हम इसको बर्नर में आग दे रहे हैं, स्टोव में चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए स्टोव में, तो ये तो चेंज हो रहा लिक्विड में। अब यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में नापा गया तो 0 डिग्री सेल्सियस था। जब ये लिक्विड चेंज हो गया तो भी इसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। तो जो हम तो एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। टेम्परेचर क्या है, एक तरह का मापन है जिससे हम लोग कोल्डनेस और हॉटनेस नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर माप रहे हैं तो वो सेम ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तब ये जो गया हीट कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ का जो बॉन्डिंग है, जो हीट अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो इसको बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए वो टेम्परेचर यूज हो रहा, ठीक है। वो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए वो टेम्परेचर क्या हो रहा, यूज हो रहा। जब तक एक एक आइस वाटर में चेंज ना हो जाएगा, लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा, उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, जैसे ही पूरा वाटर में चेंज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वाटर से क्या हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक पूरे वाटर वेपर में नहीं बदल जाएगा, उसका उसका जो टेम्परेचर है रिमेन रहेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तक ये एक एक वाटर एवोपरेट ना हो जाए, तब तक क्या हो जाएगा, वो आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अब ये दिमाग में आता है कि सर ये हम तो हीट दे रहे थे, वो हीट गया कहाँ, वो छुप गया, और छुप करके वो अंदर के काम कर रहा था। अगर वो काम नहीं करेगा कुछ, तो क्या होगा, सीधे रेज टेम्परेचर दिखाएगा, टेम्परेचर का बढ़ना दिखाएगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में समझ में आ रहा है। तो ये जो छुपा हुआ हीट है, ये जो छुपा हुआ हीट हम दो दे रहे थे, लेकिन वो अपीयर नहीं हो रहा था, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब यहाँ पे लैटेंट मतलब क्या होता है, लैटेंट मतलब होता है हिडन। लैटेंट मतलब क्या होता है, हिडन। ये आपको यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, a state overcoming the force of attraction between particles, as this heat energy is absorbed by ice without showing any raise in temperature. It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। आपको हम बताए थे latent heat के बारे में कि ये जो आपको दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन,
the amount of energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, it is melting point is known as latent heat of fusion। अब यहाँ पे जब 1 kg सॉलिड को हम लोग जब लिक्विड में चेंज करेंगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि सर 0 डिग्री पे आइस भी है और 0 डिग्री पे वाटर भी है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगा? तो एनर्जी किस में ज़्यादा है? आप आइस में ठंडा ज़्यादा है कि वो आपका पानी? क्यों? दोनों में कौन सा ठंडा है? किस में एनर्जी आता? अरे भाई, हम छुपा हुआ जो हीट दे रहे थे वो छुपा हुआ है वाटर में, तो वो आपका वही ना ज़्यादा एनर्जीबल होगा, वही ना ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle of in ice at the same temperature. When we supply heat energy to water, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एवर फास्टर। जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका मान के चलो वाटर है, यहाँ पे वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हीट कर रहे हैं, वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद वो वेपर में बदल रहा है। ठीक है, हीट करने के बाद क्या हो रहा है? वेपर में बदल रहा है। ठीक है, एट दिस व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एवन फास्टर। At certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free from force of attraction of each other। अब यहाँ पे जो इसका जो पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स था इतना इतना दूर पे, अब वो गैस में बदल गया। तो गैस में बदल गया तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, मतलब ये जो एनर्जी दे रहे हैं वो इसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है उसको तोड़ने में लगा रहा है। ये भी तो छुप रहा है और इसमें टेम्परेचर रेज नहीं करेगा। ठीक है, इसको बॉन्डिंग में तोड़ने, तो ये जब भी हम हीट करते हैं तो जब तक ये टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, कब तक? जब तक ये पूरा का पूरा वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और तो जब तक ये पूरा हीट वेपर में बदल नहीं जाएगा तब तक 100 डिग्री सेल्सियस से वो ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रीड करके आपको बता देते हैं जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे when we supply heat energy to water, particles start moving ever faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. The temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। जब वो टेम्परेचर वाटर से वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज बल्क फेनोमेना। particles from the bulk of a liquid gain enough energy to change into the vaporous state। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? वो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड से वो वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब वाटर की बात करें तो अगर केल्विन की बात करें, ठीक है, केल्विन की बात करें तो केल्विन में वो 373 केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट करेगा और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉइलिंग पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि सर 373 केल्विन कहाँ से आया? इसको डिग्री से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाएंगे और केल्विन से सेल्सियस कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको आप नोट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मान के चलो अब 273 केल्विन पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 273 केल्विन पे क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 2, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको 273 में जोड़ देंगे और उसके बाद ये बन जाएगा 275 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगर केल्विन दिया हुआ है,
ठीक है। मान के चलो केल्विन दिया हुआ है, मान के चलो केल्विन दिया हुआ है 373 केल्विन। इसको चेंज करना है सेल्सियस में। अगर इसको चेंज करना सेल्सियस में तो इसको क्या करना है, हमको 273 से माइनस कर देना है। तो 373 माइनस 273, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 प्लस 4, ये दोनों ऐड कर दोगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये केल्विन जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ये ध्यान देखना, ठीक है। अब इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। अब यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न तो समझ में आ गया कि वैसा गुप्त सुषमा या आपका गुप्त ऊष्मा जो सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने में लग गया और टेम्परेचर रेज नहीं हुआ, तो उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। अब यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, वैसा गुप्त ऊष्मा जो पूरे के पूरे वाटर को वेपर में चेंज करने के लग गया, वो टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा है, तो उस गुप्त ऊष्मा को हम लोग क्या बोलेंगे, छुपा हुआ ऊष्मा को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस सिंपल सा है। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी है, तो कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, किस में ज़्यादा एनर्जी होगा। तो आपका ऑब्वियसली बात है वेपर में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें छुपा हुआ कुछ ऊष्मा है जो लैटेंट हीट के रूप में है, ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो वो गैसेस स्टेट में बदल जाएगा, ठीक है। अब गैसेस स्टेट को कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इट्स। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मैटर है वो चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड वी अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन अप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। अब ये किस तहत पे काम करता है, आपका हीट के तहत पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी इसमें पढ़े हैं उसको आप समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। और आप लोगों को जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपका होमवर्क था, इसको आप बनाना था। क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 का बी था, ठीक है।